नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया हैं, जानदार हैं, शानदार हैं। जेल प्रेरी चतुर श्रेणी पटवार बीएसटीसी पीटीटी 2025 के लिए रामबाण अपनी सीरीज चल रही है। और दोस्तों यहां पर आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे भाइयों, राजस्थान इतिहास के छपने वाले टपकने वाले 50 दमदार क्वेश्चन जो बार बार आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी नाक में दम कर देते हैं, लेकिन आज के बाद आप इन सवालों को नस्ते नाबूद कर देंगे। ठीक है ना? क्योंकि लहरों से डरकर कतई नौका पार नहीं होती दोस्तों, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले सवाल, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न है कि भैया 80% सवाल आपके रिपीट होंगे, क्योंकि वो खुद कहते हैं हमारे पास नए सवाल नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर और आपके सपनों को पंख देने वाला एकमात्र एप्लीकेशन राजस्थान का जेन्युइन क्लासेस, जो आपके लिए आपके यहां पर दोस्तों आप हमारे स्टूडेंट नहीं, आप हमारे छोटे भाई बहन हैं, और हम आपके बड़े भाई होने के नाते आपको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, आपको सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सिर्फ गाइडेंस दे रहे हैं। तो हमारे गाइडेंस में अगर आपकी नौकरी 2025 में लगती है तो इससे गौरवान्वित पल और इससे दोस्तों अच्छा अनुभव हमारे लिए नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल मैं पूरा दिन रात एक कर रखा हूं आपके लिए अभी से ही। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम टाइम पे मेहनत करता हूं, मैं हमेशा मेहनत करता हूं, ये लोग आप लोग जानते हैं सभी। तो चतुर श्रेणी कर्मचारी 599 का कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपका, जेल प्रेरी 599 का नया बैच। दोनों जेल प्रेरी का एग्जाम तो आ ही गया है आपका, कुछ समय बचे हैं इसमें, अप्रैल में एग्जाम है। चतुर श्रेणी का सितंबर में है। नौकरी बैच का मतलब है कि ये 2 साल का फाउंडेशन बैच है, और काफी सारे बच्चे होते हैं जो एक तैयारी में बहुत सारी एग्जाम को पास कर लेते हैं। जैसे मैं तो कहूंगा कि अगर आप पटवार की तैयारी करते हैं ना, तो ना तो आपको चतुर श्रेणी करनी है, ना आपको जेल प्रेरी करनी है, ना लैब असिस्टेंट करनी है, ना सीईटी की करनी है, सब इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 999 रुपए कंप्लीट बैच है, और इसमें एक तैयारी सब पे भारी, 2 साल तक ये कोर्स आपका रहेगा, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, बाकी का 1 साल का वैलिडिटी है, इसका 2 साल का। एंड लैब असिस्टेंट पेपर 1 जो आपका जीके वाला है, और जनरल साइंस वाला जो पार्ट है, वो यहाँ पर 399 का। पटवार स्पेशल लेना चाहते हैं तो 599। एंड बीएसटीसी और पीटीटी तो आपको पता ही है, अपना नंबर 1 संस्थान है, तो यहाँ पर 499 रुपए में। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तैयारी यहाँ पर शुरू कर दीजिएगा। चलिए आगाज करते हैं। पहला सवाल, सभी साथी आ जाओ भैया, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, मीटर को खींच के रख दीजिएगा। हाँ, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? दोस्तों हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, थ्योरी भी पढ़ा चुका हूं, और न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन करवा भी दिया है मैंने। 1857 के विप्लव की बात करें, सबसे पहले भारत में आपको मालूम है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जो थे वो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो मजदूर थे, उनको दोस्तों जो चर्बी वाले कारतूस है उनको खुलवाते थे, बहुत ज्यादा यातनाएं देते थे, परेशान करते थे। ठीक है ना? तो इस विरोध में दोस्तों यहाँ पर क्रांति होती है, और क्रांति की शुरुआत डेट से पहले ही शुरू हो जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ के दोस्तों यहां से जो है छावनी से बिगुल बच जाता है। उसके बाद मेरठ की जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी है वो नसीराबाद में आ जाती है, और अपने यहां पर राजस्थान में 28 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत होती है। राजस्थान का उस समय जो प्रमुख होता है, जो अंग्रेजों का दोस्तों यहां पर पूरे राजपूताना का अंग्रेजों का जो प्रमुख होता है, उसे कहते थे हम दोस्तों यहां पर एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। भारत में जो सर्वोच्च सर्वा था उसका नाम था दोस्तों सर्वे सर्वा का, उसका नाम था दोस्तों यहां पर भारत का सर्वोच्च पद उस टाइम पे था आपका जीजी, गवर्नर जनरल, जो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। अभी की अगर हम बात करें एजीजी दोस्तों, 1857 का एजीजी उस टाइम पे कौन था? तो यहां पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था प्यारे भाइयों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। देखो सबसे ऊंचा होता था आपका जीजी, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के नीचे आता था एजीजी, राजपूताना में था, और इसके नीचे आते थे दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट, जो रियासतों के ऊपर होते थे। रियासतों के ऊपर जो अंग्रेज अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट होते थे, जैसे बर्टन कोटा का था, है ना, ये सब। तो यहां पर ऑप्शन डी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आउवा के युद्ध में मारे गए पॉलिटिकल एजेंट थे। अब आउवा की बात करते हैं तो आउवा के ठाकुर कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी दोस्तों, आपके बिठोड़ा के युद्ध में भी और आपके चैलाबास के युद्ध में भी। और यहां पर दोस्तों मैकमोसन जो थे मारे गए थे, है ना। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैकमोसन कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? मैकमोसन कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? ठीक है ना। यहां पर कर्नल ईडन कहां का था दोस्तों? कर्नल ईडन तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। बर्टन जो था आपका दोस्तों कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, है ना। कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो क्या हो जाएगा साथियों? तो यहां पर कोटा का पॉलिटिकल एजेंट आपका बर्टन हो जाएगा। शावर, तो मौसन और शावर कहां के थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही प्यारा सवाल है। 1847 में स्थापित नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह यहां पर हुआ। अब मेरे प्यारे भाइयों, राजस्थान में जो आपकी 1857 की जो क्रांति है, आप लोग को मालूम है,
एनी ने ब्याह कोनी वाला जो ट्रिक आपको मालूम है, तो यहाँ पर दोस्तों एनी ने ब्याह कोनी की, तो भाया यहाँ पर 6 हो जाओली। एक तो नसीराबाद, एक तो नसीराबाद छावनी दोस्तों, कौन सी छावनी आपके, नसीराबाद छावनी। नसीराबाद के अलावा दोस्तों एक आपके ब्यावर दोस्तों, ब्यावर छावनी, नसीराबाद ब्यावर दोस्तों। आपके एक यहाँ पर पैर भाइयों खैरवाड़ा हो जाएगा, खैरवाड़ा, ठीक है ना। तो नसीराबाद, ब्यावर, खैरवाड़ा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीमच, आपके नीमच पैर भाइयों, नीमच के अलावा दोस्तों यहाँ पर एरिनपुरा, और एरिनपुरा के अलावा दोस्तों देवली। तो टोटल 6 यहाँ पर सैनिक छावनियां थी, जिसमें नसीराबाद से सर्वप्रथम यहाँ पर दोस्तों 28 मई 1857 को क्रांति का जो यहाँ पर विगुल है वो बसता है दोस्तों। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो 15वीं बंगाल प्यारे साथियों, जो 15वीं जो आपके 15वीं बंगाल जो आपके नेटिव 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, 15वीं बंगाल नेटिव जो इन्फेंट्री है, इसकी यहां पर दोस्तों इसकी वजह से यहां पर शुरुआत होती है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, हिस्ट्री वो नहीं आती कि राजा महाराजाओं के सवाल अब ज्यादा नहीं आते। हिस्ट्री में 4 टॉपिक है। अगर राजस्थान की आधुनिक हिस्ट्री की बात करें ना, तो इसमें 4 टॉपिक है। वही 1857 की क्रांति पूछ लेंगे, आपका राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का प्रजा मंडल है, और राजस्थान के किसान आंदोलन है। ज्यादातर यही पूछा जाता है, जनजाति या किसान आंदोलन। तो ये 4 टॉपिक से ही 10 सवाल बन जाते हैं, कोई भी पेपर हो हिस्ट्री के 5-10 सवाल तो इससे ही बन जाते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से, अब आधुनिक जो इतिहास है राजस्थान का उससे आते हैं। बाकी वो जो युद्ध के कुछ सवाल पूछ लिए तो पूछ लिए, बाकी नहीं पूछे। राजा महाराजाओं के सवाल अब जितना ज्यादा नहीं बनता है। चलिए सवाल नंबर यहाँ पर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिक को यहाँ पर दोस्तों किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ पर ठहराकर उनकी सहायता की थी। मेरे प्यारे भाइयों, पहली बात तो नीमच में भी छावनी थी। नीमच वर्तमान में तो एमपी में है, उस टाइम पे दोस्तों राजस्थान में ही इसकी छावनी को माना गया था। तो सवाल नंबर 4 की बात करें तो ध्यान देना, शाहपुरा के यहां पर जो शासक थे दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? शाहपुरा के शासक थे राजा लक्ष्मण सिंह। और शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने सॉरी दोस्तों, तो शाहपुरा का जो शासक था लक्ष्मण सिंह, इन्होंने क्या की थी, यहां पर सहायता करी थी। तो ध्यान देना प्यारे साथियों, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा नीमच के विद्रोही सैनिकों के साथ में ठहराया, उनको उनकी सहायता करी, उनको दोस्तों बिल्कुल भी हेल्प किया। तो यहां पर राइट आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा। बढ़िया सवाल है भाई। निम्बाहेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया कि मैं तो क्या हूं भैया, सम्राट हूं, है ना। कह देता हूं जैसे कि मान लीजिए 1857 की क्रांति चल रही है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, एक अचानक से आदमी आता है, वो कहता है मैं ही हूं सम्राट, है ना। जैसे आईआईटी बाबर कहते हैं कि मैं ही हूं कल की अवतार। अरे भाई तू कल की अवतार है तो फिर तो मौज हो गई, फिर तो हम सृष्टि खत्म होने के करीब है। जब कल की अवतार ही आ गया, जब कल की अवतार ही आ गया तो फिर बचा क्या है, फिर तो खत्म हो जाएगा फिर सब कुछ, ठीक है ना। हाँ, तो निम्बाहेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह का बिगुल बजाया। क्या बताया? बिगुल बजाया। सवाल नंबर 5 में राइट आंसर आएगा फिरोज शाह। क्या आएगा प्यारे भाइयों? फिरोज शाह यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे भाइयों, ऑप्शन ए फिरोज शाह इसका परफेक्ट आंसर है। तो निम्बाहेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध यहां पर दोस्तों बिगुल बजाया? फिरोज शाह। यानी सवाल नंबर 5 में ऑप्शन ए फिरोज शाह इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिरोज शाह इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो यहां पर दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान देना। अगला सवाल देखो, ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में छपने वाला, टपकने वाला क्वेश्चन है। 100% पूछा जाएगा। जितने भी लाइव इस क्लास को स्टूडेंट देख रहे हैं, मीटर को खींचते रहो, संख्या में कोई कमी साथियों नहीं आनी चाहिए। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर किसका शासन था? क्या दिल्ली पर दोस्तों तुगलक वंश का शासन था, सैयद वंश का शासन था, लोधी वंश का शासन था, मुगल वंश का शासन था? क्या होगा दोस्तों, आंसर आपको बताना है। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर किसका शासन था? सवाल नंबर 6 की बात करें दोस्तों, तो आंसर आएगा आपका लोधी वंश। लोधी वंश एक दिल्ली सल्तनत का ही वंश है। तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, तो दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश था। अब ध्यान दीजिए, राणा सांगा जो आपके मेवाड़ के सिसोदिया शासक थे दोस्तों, सिंहासन पे थे, मतलब मेवाड़ के शासक थे यहाँ पर। और इब्राहिम लोधी इनके समकालीन था, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना, इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का अंतिम मतलब इब्राहिम लोधी था जो दिल्ली का यहाँ पर दोस्तों आखिरी सल्तनत का शासक था, ठीक है ना। तो लोधी वंश का शासक था इब्राहिम दोस्तों, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का यहाँ पर नाम आएगा, इब्राहिम लोधी। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा भी इब्राहिम लोधी को कहते हैं।
तो लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी, जिस समय दोस्तों राणा सांगा राजस्थान के आपके मेवाड़ के यहाँ पर राज सिंहासन पे थे। राणा सांगा दोस्तों बाबर से, मुगल शासक से युद्ध होता है, बाबर को बयाना में भैया हराता है राणा सांगा, लेकिन खानवा में स्वयं हार जाता है, याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट, डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेजी सत्ता द्वारा बर्खास्त करके वृंदावन साथियों वृंदावन भेज दिया गया था। कहां पर भेज दिया गया था? वृंदावन साथियों यहां पर भेज दिया गया था। तो आपको बताना है कि भैया वृंदावन किसको भेज दिया था, आपको बताना है साथियों वृंदावन किसको भेज दिया था। बताइए मेरे प्यारे भाइयों क्या आंसर आएगा। देखो, डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेजी सत्ता द्वारा बर्खास्त कर दिया और वृंदावन भेज दिया कि जा भैया वृंदावन जा, घूम के आ, मौज उड़ा। तो भैया यहां पर जसवंत सिंह, तो इनको यहां पर इनकी सत्ता को देखते हुए इनको बर्खास्त कर दिया और इनको हटा दिया, इनको वृंदावन भेज दिया। तो ध्यान देना, अंग्रेजी सेना ने किस राजा को यहां पर दोस्तों मतलब कि किस शासक को बर्खास्त किया? तो वृंदावन भेज दिया। जसवंत सिंह द्वितीय, जो आपके कहां के शासक थे? डूंगरपुर के। डूंगरपुर के शासक थे, वांगड़ क्षेत्र से आएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन यहां पर ए होगा। सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है साथियों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने 1942 में, कब साथियों? महात्मा गांधी ने अपने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों, इसके दौरान रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष के लिए कौन सा नारा सुझाया था? ठीक है ना, कब की बात है? 1942 की। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है। जयपुर प्रजामंडल इसमें भाग नहीं लेता था। तो जयपुर प्रजामंडल फिर अपना जो है यहाँ पर जो है आजाद मोर्चे की शुरुआत करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राजाओं अंग्रेजों के साथ छोड़ो, है ना, कि कुल मिला के बात ये थी कि भारत छोड़ो का मतलब है कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, क्योंकि काफी सारी जो देसी रियासत थी उनके जो राजा थे वो अंग्रेजों के साथ मिलते थे, अंग्रेजों की बात को मानते थे। इसकी वजह से क्रांतिकारी जो देश को आजाद कराने में लगे हुए थे उनको काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ पर जो है मतलब कि काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी, आपको मालूम ही है। तो घर का बेदी लंका ढाई, अंग्रेजों का काम ही ये था, फूट डालो राज करो, तो आपको मालूम ही है। महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के लिए नारा दिया था, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। किसका साथ छोड़ो? अंग्रेजों का साथ छोड़ो, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, मेवाड़ में प्रजा मंडल के संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा को 1939 ईस्वी में यहां पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में कहां पर बंदी बनाकर रखा था? मेरे प्यारे भाइयों, सबसे ज्यादा जो प्रजामंडल स्थापना होती है वो 1938 में होती है। मेवाड़ हो गया आपका, अलवर, भरतपुर, करौली। 1938 इसमें दोस्तों कांग्रेस का प्रभाव भी रहता है इस समय। और 1938 की बात करें, 24 अप्रैल 1938 की बात करें प्यारे साथियों, यहां पर किसकी स्थापना होती है? ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल मेरे प्यारे भाइयों, 24 अप्रैल 1938 की बात करें तो यहां पर दोस्तों किसकी स्थापना होती है? देखो, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना होती है। किसकी होती है प्यारे साथियों? मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना होती है। किसकी होती है? मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना साथियों यहां पर होती है। अब मेवाड़ प्रजा मंडल की बात करें प्यारे भाइयों, मेवाड़ प्रजा मंडल की बात करें तो ध्यान देना, मेवाड़ प्रजा मंडल की बात करें तो ध्यान देना साथियों, यहां पर जो संस्थापक होते हैं वो तो होते हैं दोस्तों आपके गांधी, मेवाड़ के गांधी जिसे हम लोग कहते हैं मेवाड़ का गांधी। और प्यारे भाइयों, मेवाड़ का गांधी कहा जाता है साथियों माणिक्यलाल वर्मा को। किसको कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं। तो ये संस्थापक होते हैं। बलवंत सिंह जी जो होते हैं दोस्तों, ये आपके अध्यक्ष होते हैं, भूरेला बया उपाध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ के अंदर इनको क्या बनाया जाता है? बंदी बनाया जाता है। तो यहाँ पर मेवाड़ जिन्होंने, देखो, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का गांधी, पंछीड़ा गीत गाया था, अर्जी गीत गाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको दोस्तों जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद करके बंदी बनाकर इनको रख लिया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है साथियों? राजसमंद में। कहां पर है? अपना राजसमंद में है। ये सारी बातें आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि जबरदस्त सवाल है। किस स्थान के विद्यार्थियों ने अर्जुन लाल सेठी की बग्गी को अपने हाथों से खींचा था? लो भैया, बग्गी है ना, बग्गी होती पहले, बग्गी चलती थी, अभी जो गाड़ी होती है बग्गी बोलते थे पहले। किस स्थान के विद्यार्थियों ने अर्जुन लाल सेठी भैया प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे। इनका संबंध जयपुर से भी आता है। जयपुर में इन्होंने एक पाठशाला की भी स्थापना करी थी, आपको पता हो तो। लेकिन अगर हम बग्गी खींचने की बात करें तो आंसर आएगा भैया इनका सवाल नंबर 10 में। अब सवाल नंबर 10 में इसमें दोस्तों काफी जगह पूना भी दे रखा है, काफी जगह इंदौर भी दे रखा है। तो किस स्थान के विद्यार्थियों ने अर्जुन लाल सेठी की बग्गी को अपने हाथों से खींचा था? ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इस सवाल का पता आप लोग मुझे करके कमेंट बॉक्स में देंगे। देखो, सभी सवाल मैं आंसर हमेशा बताता हूं, लेकिन काफी बार मैं बच्चों को होमवर्क भी दे देता हूं, क्योंकि जिस सवाल में मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उस सवाल को मैं यहाँ पर आंसर आपके होमवर्क में देता हूं। इस सवाल का आंसर आपको ढूंढना है और इसका आंसर मुझे बताना है कॉमेंट बॉक्स में क्लास के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेवाड़ प्रजा मंडल ने दोस्तों यहाँ पर नवंबर 1941 में प्रथम वार्षिक, बाकी इसका आंसर जो है मतलब 100% यहाँ पर जो है इंदौर इसका आंसर हो सकता है, बाकी आप लोग यहाँ पर ट्राई करिएगा। मेवाड़ प्रजा मंडल के नवंबर 1941 में प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसका उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजनेता ने किया था? अब भैया मेवाड़ प्रजामंडल बन जाता है 1938 में, और इसका जो अधिवेशन होता है, जो सम्मेलन होता है, वो होता है 1941 में। अब 1941 में जब इसका दोस्तों अधिवेशन होता है, तो यहां पर साथियों कौन इसकी अध्यक्षता को करता है या नेतृत्वकर्ता कौन होता है, उद्घाटनकर्ता कौन होता है? तो आचार्य जेबी कृपलानी। जब भी हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें जेबी कृपलानी का नाम आता है, संविधान सभा में भी नाम आता है जेबी कृपलानी का, तो आचार्य जेबी कृपलानी इसका परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं केसरी सिंह बारट। दोस्तों राजस्थान का जो बारट है परिवार है, राजस्थान का यहां पर प्यारे भाइयों कौन सा परिवार है? जो बारट है परिवार है, ठीक है ना, बारहट जो परिवार है, जिसमें केसरी सिंह बारट आपके हो जाते हैं। केसरी सिंह बारट के दोस्तों भाई होते हैं जोरावर सिंह बारट, और यहां पर दोस्तों केसरी सिंह बारट के पुत्र होते हैं दोस्तों प्रताप सिंह बारट। तो ये पूरा बारट परिवार राजस्थान और भारत की दोस्तों आजादी में और क्रांतिकारी के रूप में यहाँ पर दोस्तों मतलब कार्य करते हैं। और यहाँ पर केसरी सिंह बारट ये इसका परफेक्ट आंसर है। केसरी सिंह बारट प्रमुख क्रांतिकारी थे, प्रमुख कवि थे, इनकी रचना थी चेतावरीरा चुंगटिया दोस्तों इनकी क्या थी? यहाँ पर कविता थी। बहुत सारे स्टेटमेंट बोले गए थे प्रताप सिंह बारट के बारे में कि भैया ये अपनी माँ को अगर याद करेगा तो बाकी माओ का क्या होगा, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट यहाँ पर बोले गए। तो बारट परिवार इसका परफेक्ट आंसर साथियों आएगा। सवाल नंबर 13 फटाफट से आंसर बताओ। मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो। मैं फिर कह रहा हूं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। सवाल नंबर 13 का बड़ा प्यारा सवाल है, आंसर करके बताइए साथियों। सभी साथी आंसर करके बताएंगे। सवाल नंबर 13 का भैया 1942 के यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में कोटा तीन दिन तक आजाद रहा था? ठीक है ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में कोटा 3 दिन तक आजाद रहा? मतलब आजाद का मतलब ऐसा लगा कि अब अंग्रेजों का साया नहीं है, हम आजाद हैं। तो यहां पर उस समय जो नेतृत्व करता थे उसका नाम आपको बताना है। तो भैया आपके बैणी माधव शर्मा, जयदयाल, आपके अभिन्न हरि और नैनूराम। देखो नैनूराम का शर्मा का संबंध हाड़ौती क्षेत्र से आता है, आपको पता ही है। जो आपके हाड़ौती क्षेत्र है जिसमें आपके बूंदी प्रजामंडल है या बूंदी क्षेत्र से आपका आ जाता है। वैसे कोटा भी आपके हाड़ौती क्षेत्र में ही है। यहाँ पर जयदयाल और मेहराब खां ये 1857 की क्रांति के समय दोस्तों नेता थे, कोटा के नेतृत्व करता थे। अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति में कोटा के नेतृत्वकर्ता कौन थे, यहाँ पर तो जयदयाल मेहराब खां इनका नाम आता है। यहाँ पर जो आंसर आएगा 1942 के हिसाब से तो वेणी माधव शर्मा, लिखो दोस्तों वेणी माधव शर्मा। तो 13 में ऑप्शन ए आएगा भाई, 13 में ऑप्शन ए आएगा वेणी माधव शर्मा। तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी ने यहाँ पर नेतृत्व में कोटा 3 दिन तक आजाद रहा था? वेणी माधव शर्मा। 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? ठीक है ना, ऐसा कौन सा दोस्तों रियासत का राजा था जो ऐसा समझ रहा था कि मेरी जो हालत है वो बंदी के समान हो गई, ऐसा लग रहा है कि मैं बंद हूं, है ना? तो 1857 की क्रांति का राजपूताना की रियासत के शासक की स्थिति बंदी के समान हो गई थी कोटा, क्योंकि कोटा के नेतृत्व करने वाले फिर बहुत सारे हो गए थे। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था दोस्तों, मेजर बर्टन। जयदयाल मेहराब खां इनके नेतृत्व करता थे, और भी दोस्तों यहाँ पर हो जाते हैं। कोटा का शासक 1857 की क्रांति के समय दोस्तों यहाँ पर कौन होता है? तो क्या राम सिंह होता है क्या? बाकी आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि कौन होता है फटाफट से, चलिए आप लोग बताएंगे। राजपूताना में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो यहां पर कहां से शुरू होता है? अब ये तो मालूम होना चाहिए कि भैया 1857 की जो क्रांति है प्यारे साथियों, ये अपने राजस्थान से शुरू कहां से होती है ना? शुरू कहां से होती है? चलिए मैं सभी साथियों की कमेंट देख पा रहा हूं, और आप लोग ने मीटर खींच रखा है, खींच के रखिए दोस्तों। अब ज्यादा समय नहीं है, अब समय नहीं है व्यर्थ करने का, क्योंकि आंधी आए तूफान आए क्लास दोस्तों चलेगी। चलिए तो यहां पर राजपूताना में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो यहां पर कहां से शुरू हुआ था? तो नसीराबाद छावनी से होता है, सबको मालूम है। अजमेर के अंदर जो नसीराबाद छावनी होती है, यहीं से दोस्तों आपके 28 मई 1857 से शुरू होता है। और इसमें दोस्तों जो आपके 15वीं और जो 30वीं जो आपके बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, जो बंगाल आपके नेटिव इन्फेंट्री है, ये यहाँ पर दोस्तों जो टुकड़ी है ये यहाँ पर भाग लेती है। तो राइट आंसर आपका नसीराबाद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? लगाओ स्टार, छपेगा पेपर में, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तात्या टोपे की बात करते हैं, काफी बार ये राजस्थान आए दोस्तों, इनका संघर्ष भी काफी बढ़िया रहा। और यहां पर 16 की अगर हम बात करें तो तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? झालावाड़। तो झालावाड़ पर अधिकार कर लिए थे, झालावाड़ को दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे की बात करें, यहाँ पर झालावाड़ पर दोस्तों इन्होंने कब्जा कर लिया था, इस किले पर तात्या टोपे ने दोस्तों, ठीक है ना। और 2 बार यहाँ पर प्रवेश किया था। कितनी बार? 2 बार यहाँ पर दोस्तों प्रवेश किया था। नीमच छावनी में विद्रोही होने के बाद वहां उपस्थिति ब्रिटिश अधिकारी एवं परिवारजन भागकर कहां चले गए थे? अब नीमच छावनी में क्या होता है दोस्तों, विद्रोह हो जाता है और विद्रोह होने के बाद वहां का जो अंग्रेज अधिकारी होता है उसका जो परिवार है वो भाग जाता है और भाग के कहां पर आ जाते हैं? मेवाड़। कहां पर आ जाते हैं? मेवाड़। अब आप लोग मुझे बताओ, जब ये भागकर आते हैं तो इनको शरण कौन देता है? जब ये वहां से भागकर आते हैं तो इनको शरण कौन देता है? ये सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये 4 टॉपिक जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं राजस्थान के, ये मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है। यूट्यूब पर तो है ही, एप्लीकेशन पर भी इसकी अशोक सर ने पूरा डिटेल में इनको पढ़ाया हुआ है। तो नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहां उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी परिवारजन भागकर कहां चले गए? तो आपके मेवाड़ में साथियों यहां पर चले गए थे। हाँ, 22 अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के सभी राजाओं एवं दोस्तों महाराजाओं को दरबार में यहां पर स्थान पर आयोजित किया। मतलब कुल मिला के उस समय आपके 1870 में जो गवर्नर जनरल था, जो जीजी था, वो कौन था भैया? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में खास बात क्या है, क्या है बताओ? किसी को मालूम है लॉर्ड मेयो के बारे में खास बात क्या है? फोकस आपका ठीक है क्लास का, क्वेश्चन आपको बढ़िया दिखाई दे रहे हैं साथियों? कोई समस्या, कोई तकलीफ आपकी हो तो बताइए। सभी साथी यहां पर मीटर को खींच के रखेंगे, हिम्मत को बना के रखेंगे, एक एक सवाल बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो भैया, 22 अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के सभी राजाओं को बुलाया, महाराजाओं को बुलाया, ठीक है ना। और एक दरबार लगाया, उस दरबार का नाम था दोस्तों यहाँ पर, मतलब मीटिंग मान लो, दरबार लगाया वो अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर बुलाया था। क्योंकि जो आपका जीजी होता था या दोस्तों एजीजी होता था, वो कहां पर बैठता था आपका दोस्तों? अजमेर में, अजमेर में ही। इसीलिए अजमेर को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अंग्रेज जो थे वो अपनी सत्ता अजमेर से चलाते थे। राजस्थान का हार्ट ऑफ राजस्थान अजमेर को कहते हैं, बीचों बीच में। बाकी इनको, ये अंग्रेज थे तो गर्मी लगती थी, देखो सर्दियों में तो रहते थे अजमेर में, और जब गर्मी आती थी तो माउंट आबू चल जाते थे। तो इनकी अस्थायी राजधानी माउंट आबू भी थी। अगला क्वेश्चन, यहां पर सवाल नंबर 19 की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की बात करें, इनकी रचना है चेतावनीरा चुंगटिया। मैं फिर कह रहा हूं प्यारे भाइयों, ये सवाल आपका परफेक्ट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटिया के 13 सोरठों के माध्यम से 1 जनवरी 1903 को आयोजित लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका था, ठीक है ना। अब भैया कुल मिला के इनकी जो रचना है ना चेतावनीरा चुंगटिया, इसमें 13 सोरठे हैं। 1 जनवरी 2013 को आयोजित लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से इनको रोका। तो यहां पर जो रोकने वाले महाराजा थे उनका नाम था महाराणा फतेह सिंह। तो कुल मिला के ये जो चेतावनीरी चुंगटिया रचना है आप केसरी सिंह बारट की, ये किसको समर्पित है यहाँ पर दोस्तों? तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो खींच के रखो मीटर को, हिम्मत को बना के चलिए। स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर केसरी सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटिया के 13 सोरठों के माध्यम से 1 जनवरी 1903 को आयोजित लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका था। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन ए परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, बीकानेर राज्य में राजनीतिक चेतना लाने का श्रेय जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बी और डी, बी और डी की बात करें तो बी मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर बीकानेर, बी मतलब यहां पर बीकानेर और डी मतलब धौलपुर। यानी दोस्तों बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। बीकानेर ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना भैया राजस्थान से बाहर कलकत्ता में होती है। कहां पर होती है? कोलकाता या कलकत्ता। साथियों बीकानेर प्रजामंडल की जो यहाँ पर स्थापना होती है वो वैद मेघाराम के द्वारा की जाती है। तो एक तो भैया आपके वैद मेघाराम, ये बीकानेर से संबंधित है, या बीकानेर में राजनीतिक चेतना लाने वाले हैं। एक आपके बाबू मुक्ता प्रसाद, कौन साथियों? बाबू मुक्ता प्रसाद। तो बोथ आर करेक्ट, ये दोनों यहां पर परफेक्ट हो जाएंगे। तो मेरे सभी प्यारे साथी आंसर लगाएंगे यहां पर सी।
ठीक है ना। हिम्मत बना के रखो, मैं फिर कह रहा हूं, हार हो या जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी ठक्कर बाबा अमृतपाल, अरे भैया अमृतपाल की बात हो तो प्रतापगढ़ की बात होगी या धौलपुर की बात होगी, ठीक है ना। तो भैया स्वतंत्रता सेनानी श्री ठक्कर बाबा अमृतपाल पाठक का संबंध आता है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों, यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़, वैसे नॉर्मली देखा जाए जनसंख्या और पैसों के हिसाब से मेवाड़, और प्राचीनतम भी मेवाड़। सबसे छोटी रियासत आपके शाहपुरा, सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़। तो प्रतापगढ़ यहां पर आंसर है। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर, भाई साहब राजस्थान का भागीरथी दोस्तों, राजस्थान का भागीरथी किसे कहते हैं, तो भैया कहते हैं महाराजा गंगा सिंह को। मेरे प्यारे भाइयों महाराजा गंगा सिंह थे जब भैया आपके गंग नहर का निर्माण करवाया, किसका, गंग नहर का, हाँ गंग नहर का निर्माण करवाया दोस्तों, किसका, यहां पर साथियों गंग नहर का निर्माण करवाया 1927 में। आपके पश्चिम राजस्थान में जब कोई भी सिंचाई की नहर नहीं थी तो पहली नहर बनवाई थी गंगा सिंह ने, इसीलिए इनको जाना जाता है। इनको ये भैया लंदन में गए थे, लंदन में जो आपके 1931 के अंदर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका गोलमेज सम्मेलन, उसमें भी इसने यहाँ पर साथियों भाग लिया था। तो नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन है, बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह। कौन साथियों, बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन साथियों, बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह जी। चलिए तो नरेंद्र मंडल का चांसलर इनको बनाया गया था, याद रखना, बहुत प्यारा सवाल है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी भैया अजमेर में, है ना, इनका स्वर्गवास हुआ था अजमेर में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था। आपको ये बताना है कि स्वर्गवास तो इनका हुआ अजमेर में, लेकिन ये जब राजस्थान में आए थे तो पहली बार कहां पर आए थे, राजस्थान में जब पहली बार ये आए थे तो कहां पर आए। दूसरी बात, इन्होंने उदयपुर के अंदर दोस्तों, उदयपुर के अंदर जो है 1883 में जो है इन्होंने सभा की स्थापना करी थी, परोपकारिणी सभा, ठीक है ना, परोपकारिणी सभा की। यहां पर दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी, उदयपुर के अंदर 1883 में, तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बांसवाड़ा में शांत सेवा कुटीर की स्थापना किसने करी। बांसवाड़ा मतलब दोस्तों वांगड़ की बात हो रही है, तो शांता देवी कुटीर, शांता सेवा नहीं, शांता सेवा कुटीर की स्थापना यहां पर कब होती है, कहां पर होती है। सवाल नंबर 24 की बात करेंगे भैया, तो चिमन लाल श्री, यहां पर चिमन लाल मालोत इसका परफेक्ट आंसर आएगा। मेरे प्यारे भाई क्या आंसर आएगा, चिमन लाल जो है आपका मालोत, यहां पर परफेक्ट आंसर साथियों आएगा। तो बांसवाड़ा में शांत सेवा कुटीर की स्थापना होती है, श्री चिमन लाल मालोत, हाँ श्री चिमन लाल यहां पर मालोत, ऑप्शन सी, 24 में ऑप्शन सी। चलो बड़ा प्यारा सवाल अगला। अब यहां पर साथियों देखिएगा कि डूंगरपुर रियासत में शिक्षा प्रेमी नाना भाई खाट का नाम सुना हो आपने। 19 जून और 1947 की बात है, कब की बात है, 19 जून 1947 की बात है, और कालीबाई थी यहां पर 21 जून 1947। अध्यापक श्री सेंगा भाई को बचाने में शहीद हुई और एक कांड जाना जाता है। बहुत ही तगड़ा सवाल है, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कर्मचारी चयन बोर्ड के सभी एग्जाम में सवाल बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3-4 कांड हैं जो बहुत फेमस है। तो कुंदन कांड हो गया आपका, एक कांगड़ा कांड हो गया, एक आपका नीमूचना कांड हो गया, एक दोस्तों मानगढ़ धाम कांड हो गया, और एक आपका दोस्तों रास्तापाल कांड हो गया। तो यहां पर बांसवाड़ा का जो है दोस्तों, डूंगरपुर का जो है, डूंगरपुर का रास्तापाल कांड, कौन सा साथियों, रास्तापाल जो कांड है, ये रास्तापाल कांड 1947 में होता है, और इसका संबंध दोस्तों आपके यहां पर कालीबाई से आता है। कालीबाई एक छात्रा होती है जो अपने शिक्षक सेंगा भाई को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देती है। तो डूंगरपुर रियासत में शिक्षा प्रेमी नाना भाई खाट 19 जून 1946 को, कालीबाई 21 जून 1947 को यहां पर सेंगा भाई को बचाने के लिए क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इस कांड को रास्तापाल कांड के नाम से जाना जाता है। एक बार एक सवाल पूछा गया था कि कालीबाई का जन्म कहां पर होता है। अब जब कालीबाई का संबंध डूंगरपुर से है तो इनका जन्म भी कहां पर होगा, डूंगरपुर में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो विकल्प आपको बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। संकल्प है आपका जेन्युइन क्लासेस परिवार, आपका जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन। मेरे प्यारे भाई आपके सपनों को पंख देने वाला एप्लीकेशन और आपकी घर बैठे तैयारी को दमदार बनाने वाला, ठीक है ना, बस एक क्लिक दूर। यानी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, तैयारी शुरू करो। यहाँ पर सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में हैं, आप लोग देख सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए आप 7014859982 पर या 8239553176 पर कॉल कर सकते हैं। गांधी जी के चरणों में अपनी सारी संपत्ति किसने अर्पित की थी, किसने अर्पित की थी।
गांधी जी के चरणों में। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, इनके चरणों में अपनी सारी संपत्ति को अर्पित करने वाले थे बाबा नरसिंह दास। क्या नाम था? बाबा नरसिंह दास। ठीक है ना। सेठ दामोदर दास राठी का भी नाम सुना होगा आपने, ये भी काफी दोस्तों भामाशाहों में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर आदित्येंद्र दोस्तों आपके सुमनेश जोशी साहब, हाँ ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर है, गांधी जी के चरणों में अपनी सारी संपत्ति किसने अर्पित की? तो बाबा नरसिंह दास जो है आपके यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला 3 मार्च 1948 की बात है। कब की बात है प्यारे भाइयों? 3 मार्च 1948 की बात है। तो 3 मार्च 1948 को प्रथम लोकप्रिय सरकार के गठन पर यहां पर जोधपुर के प्रधानमंत्री बने। किसके प्रधानमंत्री बने साथियों? जोधपुर के। कब की बात है? 3 मार्च 1948 की बात है मेरे प्यारे भाइयों। कब की बात है? 3 मार्च 1948 की बात है। तो ध्यान देना, 3 मार्च 1948 प्रथम लोकप्रिय सरकार के गठन पर जोधपुर के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका नाम है, जब भी हम जोधपुर की बात करें, मारवाड़ की बात करें, तो मारवाड़ और राजस्थान के जननायक दोस्तों यहां पर श्री जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने दोस्तों यहां पर मारवाड़ परिजा मंडल की स्थापना भी करी थी, है ना। मारवाड़ परिजा मंडल 1934 आपके। और जयनारायण व्यास की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो यहां पर इनका संबंध आपके मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ हितकारिणी सभा, इन सबसे आता है ना। तो जयनारायण व्यास राजस्थान के राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे। 3 बार दोस्तों सीएम रहे, जिसमें 1 बार मनोनीत, 1 बार निर्वाचित, और एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व जो मनोनीत निर्वाचित थे। ये प्रमुख दोस्तों कवि थे, इनकी कई रचनाएं हैं, पोपाबाई की पोल वगैरह, इनके कुछ समाचार पत्र भी हैं, आंगी बाण वगैरह भी हैं, है ना। तो 3 मार्च 1948 को लोकप्रिय सरकार बनाने वाले जोधपुर के प्रधानमंत्री बनते हैं जयनारायण व्यास दोस्तों। तो यहाँ पर 27 में ऑप्शन सी यहाँ पर परफेक्ट होगा। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? 1 नंबर का हलवा सवाल है, मैं आपको खूब बार पढ़ाता हूं और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, राजस्थान में किसान आंदोलन होता है 1897 में, चलता है 1941 तक, मतलब 44 वर्ष तक। साथियों, 44 वर्ष तक चलने वाला किसान आंदोलन है। कितने वर्ष तक? 44। वैसे तो सबसे पहला जो किसान आंदोलन होता है वो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन होता है। उसके बाद में दूसरा नंबर का जो सबसे पुराना जो किसान आंदोलन है, ये बिजोलिया है। और बिजोलिया में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आपके विजय सिंह पथिक ने। इसलिए किसान आंदोलन का जनक कहते हैं विजय सिंह पथिक को, उर्फ भूप सिंह, उर्फ भैया उर्फ भूप सिंह गुर्जर, भूप सिंह गुर्जर। तो इनका बचपन का नाम था भूप सिंह गुर्जर, और भैया कहाँ के रहने वाले थे? यूपी के, यूपी बुलंदशहर के रहने वाले थे। राजस्थान में इनको किसने बुलाया था? तो साधु सीताराम दास ने बुलाया था। किसने साथियों? साधु सीताराम दास ने इनको बुलाया कि भैया आ जाओ, आपकी जरूरत है, और यहाँ पर ये जो किसान आंदोलन हो रहा है बिजोलिया वाला, इसको संभालो। तो 28 में ऑप्शन बी आएगा, विजय सिंह पथिक, पथिक जी के नाम से इनको जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थानी भाषा में निकलने वाले समाचार पत्र दोस्तों आंगी बाण के संपादक थे। बताओ, आंगी बाण के संपादक। अब मैं आपको बता चुका हूं, वन एंड ओनली दोस्तों जयनारायण व्यास, आंगी बाण के संस्थापक जयनारायण व्यास। पंचीड़ा गीत किसने गाया भैया? तो आपके माणिकलाल वर्मा ने। हरिभाऊ उपाध्याय कौन थे? अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र थे, जयपुर प्रजामंडल संबंधी थे। हीरालाल शास्त्री यहाँ पर राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने दोस्तों। तो जयनारायण व्यास 29 में आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, डाबड़ा कांड से संबंधित क्रांतिकारी हैं। तो बताओ भैया, डाबड़ा कांड का संबंध किससे आएगा? फटाफट से बताओ, डाबड़ा कांड बताओ भाई। अच्छे सवाल है, इसलिए थोड़ा स्पीड में कम ही कर रहा हूं, क्योंकि देखो सवाल समझ में आने चाहिए। आपके आंसर भी बढ़िया आ रहे हैं, आपने मीटर को भी खींच रखा है, और नहीं खींचा तो खींचो। और कंजूस जितने भी क्लास को देख रहे हैं मेरे कंजूस, सब सेशन को लाइक करो। हाँ, डाबड़ा कांड से संबंधित क्रांतिकारी, सवाल नंबर 30 में प्यारे भाइयों जो आंसर आ जाएगा मथुरा दास माथुर लिखो। डाबड़ा कांड से संबंधित है मथुरा दास माथुर जी। डाबड़ा कांड से संबंधित है मथुरा दास माथुर। कौन सी रियासत से संबंधित है आपका डाबड़ा कांड? फटाफट से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामकरण जोशी द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन गठित किया गया था? रामकरण जोशी भैया नाम चलता है इनका, रामकरण जोशी इधर से आपके ढूंढाड़ या दौसा क्षेत्र के तो हैं ये। तो यहां पर 31 की बात करें तो भैया आजाद मोर्चा, और आजाद मोर्चा तो बाबा हरिश्चंद्र से संबंधित है। 1946 1942 आपके भारत छोड़ो आंदोलन। तो रामकरण जोशी द्वारा निम्न में से किस संगठन को गठित किया गया था? आजाद मोर्चे को गठन किया था कि इन्होंने? हाँ, यह वीर भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत। तो भैया आपके राजस्थान सेवा संघ तो भैया वर्धा महाराष्ट्र में है, और भैया इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने करी थी 1919 के अंदर। तो यहाँ पर आजाद मोर्चा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक का मूल नाम बता चुका हूं, इनका बचपन का नाम भैया भूप सिंह है, भूप सिंह गुर्जर, भूप सिंह गुर्जर। ये भैया यूपी के रहने वाले थे, ठीक है ना। चलिए, लोकवाणी दैनिक जो प्रथम संपादक थे, लोकवाणी
के जो संपादक थे, समाचार पत्री था लोकवाणी, इसके संपादक कौन थे? तो ये अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपकी एग्जाम में साथियों छप सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादातर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपको करवा रहा हूं और मॉडर्न हिस्ट्री के ही सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, घबराने की बात नहीं। पहला ही नाम दोस्तों खतरनाक नाम है, गोकुल भाई भट्ट का। अरे गोकुल भाई भट्ट हमारे कौन है? गोकुल भाई भट्ट हमारे कौन है? तो गोकुल भाई भट्ट हमारे दोस्तों सिरोही से संबंधित है, सिरोही परिजा मंडल से। और कभी भी आपसे कोई पूछे भैया कि राजस्थान का, मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर राजस्थान का दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान का दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, अगर कोई आपसे पूछे प्यारे भाइयों की राजस्थान का, ठीक है ना, यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान का दोस्तों गांधी किसे कहते हैं, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा गोकुल भाई भट्ट को, सिर्फ राजस्थान का गांधी। हाँ, वांगड़ का पूछे तो भोगीलाल पांड्या है, चिड़ावा का पूछे तो मास्टर प्यारेलाल है, मेवाड़ का पूछे तो माणिकलाल है। तो 33 में आपका यहाँ पर आंसर तो आएगा देवी शंकर तिवारी। तिवारी भैया कौन भैया? तिवारी जी, भाभी जी घर पे हैं, तिवारी। तो देवी शंकर तिवारी, हाँ वो भाभी जी वाले तिवारी नहीं है, ये तिवारी थे, देवी शंकर। लोकवाणी दैनिक जो प्रथम समाचार पत्र होगा, जो भी होगा उसके संपादक यहां पर थे। 33 में भी आंसर आएगा। आजादी के दौरान यहां पर गणेशी लाल व्यास भी एक रहे हैं, गणेशी लाल व्यास, और इनके द्वारा भी रचना की गई है। तो गणेशी लाल जो व्यास है, इनके कुछ गाने थे, जैसे गरीबों की आवाज इनका एक गीत था, ठीक है ना, जैसे पंचेड़ा गीत, अर्जी गीत गाए भैया, कुछ हमारे विजय सिंह पथिक ने भी गाए थे। इनका जो गीत था गरीबों की आवाज, बेकसों की आवाज, इंकलाबी तराने, क्योंकि भैया आजादी से संबंधित तो इंकलाब का, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में है ना, भारत माता की जय, भारत छोड़ो, तो भाई ये तो हमारी नस नस में है। तो गरीबों की आवाज, बेकसों की यहाँ पर आवाज और इंकलाबी नारे यहाँ पर इससे संबंधित है गणेशी लाल व्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की महिला क्रांतिकारी नेता जिन्हें 1956 में प्यारे भाइयों पद्म विभूषण से, किससे प्यारे साथियों, यहाँ पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बड़ा प्यारा सवाल है और अच्छा क्वेश्चन है, छापिएगा। राजस्थान की महिला क्रांतिकारी नेता जिन्हें 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 35 का जो राइट आंसर है ये भाई आपके जानकी देवी आंसर आएगा। क्या आएगा साथियों? जानकी देवी। तो जानकी देवी का संबंध किससे आता है? आपका पद्म विभूषण से आता है। किससे आता है? 1956 में पद्म विभूषण से जानकी देवी का संबंध आपका आता है। महिला क्रांतिकारियों में इनको पद्म विभूषण से नवाजित किया जाता है। मेरे प्यारे भाई आप लोग बताओ कि जानकी देवी का शर्मा का संबंध कौन से क्रांतिकारी से आता है? ये किनकी पत्नी थी? जानकी देवी, है ना। जानकी देवी बजाज थी क्या ये? हाँ, तो आपके जमनालाल बजाज से संबंधित थी क्या? हाँ। निम्न में से असंगत है स्वतंत्रता जन्म स्थान और स्थान सेनानी। मतलब एक तरफ तो यहां पर दोस्तों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं और एक तरफ उनके जन्म स्थान है, तो यहां पर बताना है असंगत है, असंगत। ऋषि दत्त मेहता का संबंध आता है बूंदी से, विजय सिंह पथिक का संबंध आता है यूपी से, अर्जुन लाल का जयपुर से आता है। यहीं पर इन्होंने वर्धमान महावीर जो पाठशाला है, वर्धमान महावीर पाठशाला खोली थी। सेठ जमनालाल का संबंध पोखरण से नहीं आता है, मारवाड़ से, जमनालाल बजाज का, इनका भी जयपुर से ही संबंध आता है। तो 36 में आपका डी हो जाएगा। डी वाला गलत है भैया, डी वाला साफ साफ गलत है। ये सवाल बड़ा प्यारा है, मैं फिर बता रहा हूं बहुत प्यारा है। ऋषिदत्त मेहता का संबंध बूंदी, विजय सिंह पथिक का संबंध यूपी, अर्जुन लाल का संबंध जयपुर, सेठ जमनालाल का संबंध आपका पोखरण से नहीं है। अगला, कोटा जिले में राष्ट्रीयता की अलख किसने जगाई? कोटा जिले में राष्ट्रीयता की अलख जगाने वाला कौन था? क्या साथियों यहां पर जमनालाल था? तो जमनालाल तो जयपुर से संबंधित है, हीरालाल भी जयपुर से संबंधित है, नैनू राम इसमें आंसर आएगा। क्योंकि जब भी हम हाड़ौती क्षेत्र की बात करते हैं या जब भी कोटा बूंदी की बात करते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों आंसर किसका आएगा? तो भैया यहां पर दोस्तों नैनू राम शर्मा का आंसर आएगा, इस बात को याद रखना। जैसे हम भोगीलाल पांड्या की बात करते हैं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात होती है, तो जब हम मारवाड़ की बात करते हैं तो जयनारायण व्यास की बात होती है, जब हम मारवाड़ की बात करते हैं दोस्तों किसकी बात होती है आपके? तो यहाँ पर माणिकलाल वर्मा की बात होती है। उसी प्रकार से जब हम कोटा बूंदी बारा की बात करेंगे, हाड़ौती की बात करेंगे तो नैनू राम शर्मा की बात होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राव गोपाल सिंह खरवा का जन्म स्थान है। गोपाल सिंह खरवा जो शहीद हो गए थे भैया, है ना, शहीद हो गए थे ये, और ये दोस्तों जेल में कैद करके रखा गया था इनको और वहीं पर ये शहीद हो गए थे। तो नीम का थाना सीकर से संबंध आता है गोपाल सिंह खरवा का। लिखो भाई, नीम का थाना सीकर, सही बात है क्या? नीम का थाना सीकर से इनका संबंध साथियों यहाँ पर आ जाता है। तो 38 में आएगा नीम का थाना सीकर। क्या आएगा दोस्तों? 38 में ऑप्शन बी, नीम का थाना सीकर। नेक्स्ट सवाल नंबर 39 की अगर हम बात करें प्यारे भाइयों तो 39 में एक तरफ तो आपके क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है और एक तरफ आपका जन्म स्थान है। आप केसरी सिंह बारट आपका हो गया, सेठ जमनालाल बजाज हो गया, सेठ दामोदर दास हो गया, माणिकलाल वर्मा हो गया, है ना बढ़िया आंसर। तो स्वतंत्रता सेनानी और जन्म स्थान
39 की अगर हम बात करें, सवाल नंबर 39 की बात करें, अब इसमें देखो केसरी सिंह भारत का संबंध दोस्तों जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर देवपुरा, देवपुरा खेड़ा राठी शाहपुरा, देवपुरा खेड़ा राठी शाहपुरा, देवपुरा से देवपुरा खेड़ा राठी, मतलब कुल मिला के केसर जो भारत परिवार है इसका संबंध शाहपुरा से आता है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, शाहपुरा से इनका संबंध है भारत परिवार का, आपको मालूम है। जमुना लाल बजाज का संबंध तो भैया आपके सीकर या जयपुर के आसपास से आता है, काशी का बास। दामोदर दास की बात करें, इनका संबंध भैया पोखरण मारवाड़ से आ जाएगा, जैसलमेर से। एंड माणिकलाल वर्मा का संबंध भैया बिजोलिया या मेवाड़ से यहाँ पर दोस्तों इनका संबंध आ जाएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन ए है, क्या है साथियों, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। 30, ये भी अच्छा सवाल है भैया ना, 39 वाला भी प्यारे भाइयों अच्छा सवाल आपका हो जाएगा, 39 में ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र प्यारे साथियों, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र एवं प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः है। एक तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र दोस्तों और एक प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र एवं प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः का मतलब यहाँ पर दोस्तों सवाल नंबर 40 की बात करें, हीरालाल शास्त्री यहाँ पर राइट आंसर आएगा। मेरे प्यारे भाइयों हीरालाल शास्त्री यहाँ पर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री शास्त्री जी की जन्मस्थली है, ठीक है ना। शास्त्री जी की जन्मस्थली का संबंध दोस्तों आपका आएगा जोबनेर जयपुर से। कहां से आएगा साथियों, जोबनेर जयपुर से, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भैया जोबनेर जयपुर लिखो। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री शास्त्री जी की जन्मस्थली है जोबनेर जयपुर। कहां पर साथियों, जोबनेर जयपुर। 40 ए में आपका 41 में आपका जोबनेर जयपुर आएगा। बीकानेर में आजादी के आंदोलन का जनक कहा जाता है, बीकानेर में आजादी के आंदोलन का जनक कहा जाता है, बीकानेर का आजादी का आंदोलन का जनक माना जाता है वैद मेघाराम को। प्रजामंडल हो चाहे आंदोलन हो दोस्तों, किसान आंदोलन हो, वैद मेघाराम यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जो है नेतृत्वकर्ता होते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र दोस्तों मुख्यमंत्री हैं, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश है जिसको दोस्तों 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में शामिल किया गया। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में शामिल किया गया। तो यहां पर साथियों याद रखना, आपके हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें, प्यारे भाइयों हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री रहे यहां पर साथियों हरिभाऊ उपाध्याय। हाँ, उसके बाद फिर इनको मिला लिया गया था। राज्य में प्रथम विस्तृत रक्षात्मक सहायक संधि किस राज्य ने की थी, रक्षात्मक सहायक संधि। अच्छा सवाल है, फाइनल क्लास चल रही है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, एक बार सभी साथी मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखिए। हाँ, बहुत प्यारे आंसर आ रहे हैं। 44 में जो राइट आंसर आ जाएगा आपका साथियों, यह राइट आंसर आ जाएगा अलवर की विस्तृत रक्षात्मक दोस्तों सहायता संधि की। अच्छा, अलवर रियासत पर एक दोस्तों आरोप भी लगा था कि इस रियासत ने यहाँ के रियासत के लोगों के द्वारा दोस्तों महात्मा गांधी जो मर्डर केस था उस षड्यंत्र में शामिल थे। राज्य की किस रियासत ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम सहायक संधि यानी सब ऑर्डिनेट अलायंस की थी, सबसे पहले, सबसे बाद में तो सिरोही ने 1883 सबसे पहले करने वाले थे भरतपुर वाले, भरतपुर वालों ने संधि सबसे पहले कर ली थी, भरतपुर वालों ने संधि पहले कर ली थी। नेक्स्ट, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक थी, भैया यहां पर एक पुस्तक की रचना किसने करी थी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। मेरे प्यारे भाइयों 46 में राइट आंसर आएगा सागरमल गोप्पा। सागरमल गोप्पा आजादी के दीवाने और दोस्तों जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर की जेल में इनको बंद करके रखा हुआ था, याद रखना। चलिए, ऊपरमाल पंचबुड की नाम आते ही विजय सिंह पथिक का नाम आएगा, क्योंकि जहां पर ऊपरमाल आ जाए वहां पर विजय सिंह पथिक कर देना, क्योंकि ये बिजोलिया से संबंधित है, बिजोलिया से विजय सिंह पथिक आपके आ जाएंगे। ठीक है, वांगड़ क्षेत्र में आदिवासियों के मसीहा उद्धारक गुरु गोविंद गिरी के अनुयायी कहलाते थे। अब दोस्तों गुरु गोविंद ने भगत यहां पर आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था, भगत। तो यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, भगत ही कहलाते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर दोस्तों भगत आंदोलन चलाया था, तो यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, भगत कहलाते हैं। इन्होंने भैया संप सभा की स्थापना करी थी, आदिवासियों के नेता थे आपके, तो यहाँ पर आंसर आएगा। जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो वो थे भैया जीतमल पुरोहित। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जैसलमेर में यहाँ पर जो झंडा फहराया वो झंडा भैया जीतमल पुरोहित ने फहराया था। किसने, हाँ। बाकी जैसलमेर के प्रमुख क्रांतिकारी आपके सागरमल गोपा। आखिरी सवाल, रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा का संबंध दोस्तों बंधुआ मजदूरी से आता है। किससे आता है साथियों, सागड़ी प्रथा का संबंध दोस्तों आपका बंधुआ दोस्तों मजदूरी से आता है। बंधुआ मजदूरी से सागड़ी प्रथा का संबंध आता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बंधुआ मजदूरी प्रथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंधुआ मजदूरी प्रथा यहाँ पर हो जाएगा।
ये महत्वपूर्ण 50 सवाल मैंने दोस्तों 45 मिनट में आपके सामने रख दिए हैं। ये राजस्थान हिस्ट्री के सवाल है। मैं तो कहता हूं इस क्लास को देखने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए। बाकी फिर भी पढ़नी है तो मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है ना, बाकी फिर भी पढ़नी है तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इस क्लास की पीडीएफ आपको जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बाकी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में है, दी बेस्ट है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं। कोई भी समस्या है इस नंबर पे कॉल करें। इसी बार 2025 में सपना पूरा करें साथियों, क्योंकि जितना लेट करोगे, देखो माँ बाप की उम्र बढ़ती जा रही है, माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी आस है कि आप लोग उनके सपनों को पूरा करें। उनका सिर्फ सपना है कि उनके बच्चे खुश रहे और उनकी खुशी के लिए वो हमेशा जीवन भर प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारा फर्ज है कि उनकी आंखों का सपना पूरा करके दिखाएं। सिर्फ इतना सा काम तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।